ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एक हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया था, कौन सा? सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। वो हमारा आ जाता था सोलेनोइड की वजह से B = μ0 N I, ठीक है। और जहाँ पर N हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था, और I क्या है? करंट फ्लोन थ्रू दी सोलेनोइड, ठीक है, ये था। अब हम लोग आज इसका सेकंड एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, दिस इज टोरॉइड। तो टोरॉइड कुछ है नहीं, जैसे सोलेनोइड होता था, ठीक है, वो हेलिकल शेप का इस तरह से, उसी को आप क्या कर दीजिए, एक रिंग के शेप में उसको मोड़ के कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो सर्कुलर रिंग टाइप का अगर बन गया तो ये देखिए सोलेनोइड है। उसमें भी सोलेनोइड में भी ऐसे हम लोग करंट पास कराते थे, तो इसमें भी करंट पास कराएंगे। तो इसके जो दोनों एंड है सोलेनोइड के, दोनों एंड को हम लोग मोड़ के एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसको ऐसा करते हैं कि ताकि इसमें फ्लक्स का लीकेज, अभी हम लोग चैप्टर 6 वगैरह में जब जाएंगे, EMI जब पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि सोलेनोइड में हमने इसका यूज़ क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ टोरॉइड क्यों यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ सोलेनोइड। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लीकेज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू सोलेनोइड ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग सोलेनोइड को की जगह पे कई बार टोरॉइड भी यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि सोलेनोइड जैसे एक तरह से आपको क्या कर रहा है कि इस तरह से ये कंप्लीट लेंथ ले रहा है ना, लंबा टाइप का रहता है, ठीक है। टोरॉइड क्या है आपको इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है? स्पेस कम लेगा, नहीं समझे बात को? तो कम स्पेस लेगा, तो सबसे ज़्यादा आजकल की बातों में, आजकल की चीज़ों में यही है रिक्वायरमेंट। पहले आप देखते होंगे मोबाइल वगैरह कितना बड़ा सा आता था, कंप्यूटर बहुत बड़ा सा होता था, ठीक है। अब धीरे धीरे साइज रिड्यूस कर रहा है, मतलब चीज़ें वही हो, आउटपुट हमको वही मिले, लेकिन कम से कम स्पेस मिले, है ना, कम से कम स्पेस में काम हो जाए, सब चीज़ छोटा छोटा हम लोग चाहते हैं ना। तो इस वजह से तो ऐसे सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चाहिए। तो मेन पर्पस इसका यही है कि ये लेस स्पेस में ही अपना काम कर देता है, जो काम सोलेनोइड कर सकता है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये भी उतना ही देता है, μ0 N I ही देता है, हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये आपका एक टोरॉइड है, इस टोरॉइड में आप देखिए ऐसे करके करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक। इस तरह से हमने यहाँ पर करंट दिया इसको, ओके। ये करंट ऐसे आ रहा है, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, है ना, और यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है, ओके। तो ये है आपका करंट। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट का रिंग कंडक्टर है, ठीक है। और ये सारे वायर्स जो होंगे आपस में, ये जो वायर्स है जो इसके ऊपर रैप करके रखा है हमने, ठीक है, वो कैसा होगा? इंसुलेटेड होगा या नहीं होगा? वायर्स इंसुलेटेड होगा या नहीं होगा? होगा, इंसुलेटेड वायर है ये सब, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब उनके ऊपर कोटिंग करी हुई है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो एक वायर दूसरे के ऊपर में अगर टच किया तो आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, इन सब का जो है प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हमारा, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3 सिचुएशन लेंगे। एक सिचुएशन क्या लेंगे, इसके बाहर कहीं पे कितना होगा, ठीक है। एक सिचुएशन इसके अंदर कहीं पे, और एक सिचुएशन इसके बीच में अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। ये जो है सॉरी टोरॉइड, तो ये एक इसका जो एक्सिस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यस और नो। जैसे सोलेनोइड था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सोलेनोइड है तो उसका एक्सिस क्या होगा? इसके अलोंग होगा, बिल्कुल बीचों बीच, पैरेलल टू दिस लेंथ। उसी तरह से अगर इसको आप क्या कीजिएगा, टर्न कर दीजिएगा, तो उसका एक्सिस भी क्या हो जाएगा? सर्कुलर टाइप का होगा। समझ आ रही है बात? तो एक्सिस ऑफ टोरॉइड जो है ऐसा होगा, ओके।
तो हम लोग 3 सिचुएशन में बात करेंगे। तो नाम दे देते हैं, ठीक है। एक बार बुक में देख लीजिए इसको, 1, 2, 3 में कौन कौन सा दिया है, जैसे भी हो, ठीक है। बुक में जैसे दिया है आप उसी तरह से कर लीजिएगा। दिस इज आई थिंक ये 3 होगा, ठीक है, और ये 2 होगा और ये अंदर वाला 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप 1 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एम्पीरियन लूप, अभी हम लोग लिए नहीं है, बता रहा हूँ बस, एम्पीरियन लूप 1, ठीक है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि सीधा लिख देते हैं इनसाइड दी टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड के अंदर, ओके। यानी कि टोरॉइड ये है, तो इसके अंदर में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P सपोज, ओके। इस पॉइंट P पर, तो इनसाइड द टोरॉइड एट पॉइंट P, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम लोग यहाँ एक क्या करेंगे, रीजन के अंदर में एक पॉइंट P पर को क्रॉस करते हुए क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप ले लेंगे। समझ आ रहा है, वही है। सो नाम दे देते हैं इसका लूप 1, ठीक है। फॉर एम्पीरियल लूप वन, ठीक है। अब ये लूप 1 कितना करंट इनक्लोज कर रहा है आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि ये टोरॉइड जो है ये क्या है, होलो रिंग है, ठीक है। होलो रिंग समझते हैं, मतलब जैसे ये मान लीजिए सपोज ये रिंग है, ठीक है, तो ये अंदर होलो है। तो इस रिंग के अंदर में अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, रिंग कोई बड़ा वाला है पहने काड़ा, ठीक है, जैसे ये देखिए बिल्कुल सोलेनोइड की तरह है ना, दिख रहा है, इसमें करंट जा भी रहा है आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर इसके अंदर में कितना करंट थ्रेड हो रहा है, एम्पीरियन लूप, यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप लिया, अरे बोलो, तो एम्पीरियन लूप कितना करंट थ्रेडिंग कर रहा है बताइए? कोई करंट इनक्लोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। तो फॉर एम्पीरियन लूप 1 करंट एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, B डॉट dl is equals to mu naught times the current enclosed. So this is equals to mu naught into 0. So we can say that how much, B dot dl is equals to कितना हो गया 0. It means magnetic field is equals to 0 inside the toroid. आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने, ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये R1 लेंथ का हमने लिया, ठीक है, रेडियस का एम्पीरियन लूप लिया, तो एम्पीरियन लूप है ना ऑफ रेडियस R1 है ना, यहाँ पर लूप 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर B डॉट dl को करेंगे तो B इंटू 2 पाई R1 आएगा, है ना, उतना ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन में रहने दीजिए, ओके। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। फॉर अब हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड द टोरॉइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। एट पॉइंट, इसका आउटसाइड द टोरॉइड का नाम हम लोग कुछ Q रख देते हैं, ओके, कोई भी पॉइंट Q पर, एट पॉइंट Q, ठीक है। सो इसके लिए एक हम लोग फिर से एम्पीरियन लूप लेंगे, है या नहीं, ठीक। तो एम्पीरियन लूप हमारा Q को टच करता हुआ एक ऐसा करके आएगा एम्पीरियन लूप, है ना, इस तरह से। और इसका हम लोग रेडियस, क्योंकि लूप 3 है तो इसका हम लोग रेडियस कितना रख देंगे, R3 रख देंगे, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो उस समय में देख लीजिएगा
एनसीईआरटी ने किसको R1 लिया, किसको R2 लिया, किसको R3 लिया, ठीक है, उसी हिसाब से कर लिया। कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया है, फॉर एम्पीरियन लूप 3 ऑफ रेडियस R3, ओके। R3 रेडियस का अगर हम लोग एम्पीरियन लूप लेते हैं तो यहाँ जो समझना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0 होगा, B डॉट dl इक्वल्स टू, ठीक है, 0, म्यू नॉट इंटू 0 कर देंगे, ये 0 आएगा। अब क्यों 0 आएगा ये देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये आपका लूप टोरॉइड है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसा लूप जो इसके चारों तरफ है ना, एक ऐसा लूप जो इसके चारों तरफ है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ ऐसा, तो हम लोग इस लूप की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसे। तो ये लूप करंट इनक्लोज कर रहा है, करंट तो इनक्लोज करेगा, जितना टोरॉइड में करंट फ्लो हो रहा है वो तो इनक्लोज करेगा, यस और नो, ठीक है। अब ये करंट इनक्लोज कर रहा है, करंट में यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ करंट जो है इसके थ्रू आ रहा है और कुछ करंट इससे वापस निकल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? करंट अगर मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कुछ करंट इधर से आ रहा है और फिर वापस निकल जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही करंट को ये इनक्लोज कर रहे हैं एम्पीरियन लूप, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वाला जो है करंट इधर से आ रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि इस जगह अंदर में इसके लोअर नीचे वाले कोर पे मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा है, और इस जगह पे बाहर निकल रहा है। हो रहा है या नहीं? अरे बोलो, देखो ना, करंट ऐसे आया, ठीक, और फिर यहाँ से बाहर निकला। तो अंदर वाले कोर में ये जो इधर वाला जो कोर है यहाँ पर अंदर है करंट, और इधर वाला जो बाहर वाला कोर है इधर, समझ आया? क्लियर है? तो हम लोग करंट को अभी फिलहाल ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर डॉट दिखा सकते हैं। तो इस जगह इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्रॉस हो गया और यहाँ पर डॉट हो गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और इसको हम लोग अगर ऐसे दिखाएं, ये आपका एम्पीरियन लूप है, ओके, जिसकी रेडियस R3 है, ठीक है। दिस इज योर, यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख रहा है क्या नीचे? नीचे नहीं दिखेगा। दिस इज एम्पीरियन लूप, ठीक है, जो आउटसाइड में, ओके। और यहाँ पर कोई पॉइंट Q लिया था हमने, ये Q है, ठीक। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो टोटल करंट जो है इनक्लोज कर रहा है, एक यहाँ पर इनवर्ट और ये बाहर, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर फिर से करंट कैसा हो गया, इनवर्ट, और फिर यहाँ से यहाँ पर आउटवर्ड, यस और नो। और ये सिलसिला जारी रहेगा सब जगह पे। तो हर जगह पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इनवर्ट करंट है और यहाँ पर आउटवर्ड करंट है। तो जितना यहाँ पर क्रॉस उतना ही डॉट, ठीक है। यहाँ पर इनवर्ट, यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर इनवर्ट, यहाँ पर आउटवर्ड। ऐसे ही हम लोग सब जगह पे बना लेंगे। यहाँ इनवर्ट, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही डॉट और क्रॉस आएगा, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा जैसे एनसीईआरटी में फिगर में बना हुआ है उसी तरह से बनाइएगा, ठीक है।
एग्रीड? इस तरह से, ठीक है, समझ आ रही बात? तो आप देखिए कुछ करंट अंदर की तरफ जा रहा था और कुछ करंट बाहर निकल रहा है। तो अंदर वाले को अगर आप प्लस मानते हैं तो बाहर वाले को माइनस। तो आई प्लस वाले जितने हैं और माइनस वाले जितने हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो दोनों मिलके टोटल करंट एनक्लोज्ड जो होगा, सिंस एनक्लोज्ड करंट है ना, इज इक्वल्स टू 0 एज द करंट entering the loop, entering the toroid, current entering the toroid is equals to current going out of the toroid। जितना करंट टोरॉइड के अंदर जा रहा है उतना ही करंट टोरॉइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, 3 के लिए नहीं, 3 लूप 3 ये है, ठीक है, वो कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, ठीक है? तो ये लूप 3 ये टोटल जितना भी करंट इसके टोरॉइड के अंदर में होगा सबको इनक्लोज कर रहा होगा। बट ये जो करंट ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो करंट इनक्लोज्ड बाय टोरॉइड इक्वल्स टू आई, यस और नो? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो नेट जो करंट हो गया वो कितना हो गया? 0, ठीक है? अलजेब्रिक सम, किरचॉफ्स लॉ भी समझ सकते हैं आप, नहीं समझे? तो टोटल करंट कितना इनक्लोज किया? 0, ठीक? इसलिए म्यू नॉट इंटू 0, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दैट यहाँ से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 आउटसाइड द टोरॉइड। बोलिए, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ 0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, है ना? इन द टोरॉइड, इन दी टोरॉइड, मतलब इस टोरॉइड के अंदर, ठीक है? जैसे ये है, इसके अंदर ऐसे है ना, ये है, तो इसके अंदर में ये बिल्कुल बीचों बीच एक हम लोग लेके चलेंगे और वहां पर जैसे सोलेनोइड होता था तो सोलेनोइड के एकदम बिल्कुल अंदर में, ठीक है? तो उसी तरह से टोरॉइड में हम लोग देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ओके? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और लूप लेंगे जो इसके अंदर में होगा। ये हमारा ऑलरेडी एक बना रखा है हमने ऐसे, ठीक है? इसकी रेडियस कितना मान लें? R मान लेते हैं, ठीक है? इसका रेडियस क्या मान लेते हैं? R, ठीक है? R2 मानेंगे, फिर बाद में इसको R लिख देंगे, ठीक है? क्लियर? सो अब यहाँ R रेडियस का एक हमने एम्प्लीकेंट लूप लिया, यानी कि ये कहाँ पर होगा? कुछ डॉट और क्रॉस के बीच में, है ना? ऐसे, दिस इज, ठीक है? इतना। इसके लिए आप फिर से देखिए, ये दिस b डॉट dl का जो लाइन इंटीग्रल है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड होगा फिर से, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि करंट इनक्लोज कितना हो रहा है। तो अब इस पोर्शन की बात करेंगे, ये पोर्शन, इसके अंदर की बात करेंगे, ठीक है? इसके अंदर की बात। तो जो करंट होगा वो अपकमिंग, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों होगा या कोई एक ही होगा इसमें से? ये बताइए, दोनों होगा या कोई एक ही होगा? एक ही होगा। ये देखिए ना, ये अगर आपका लूप है, ठीक है, एम्पीरियन लूप, तो इसके अंदर में सिर्फ देखिए कौन कौन सा आ रहा है? करंट आ रहा है। जाने वाला करंट तो इसके बाहर है लूप के, यस और नो? तो सिर्फ जो है इनकमिंग करंट, ऑल इनकमिंग करंट्स विल ऐड अप एंड टोटल करंट इज ओनली द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड टोरॉइड। नहीं समझ में आया? इसमें बाहर जो निकल रहा था उसको तो हमने छोड़ दिया, ठीक? क्योंकि लूप के अंदर में देखिए, इस एम्पीरियन लूप के अंदर में सिर्फ वो सब है, ये क्रॉस 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 वाले, है ना? ये देखिए ना, R रेडियस का ये था, हाँ? तो सिर्फ इसके अंदर में कौन से क्रॉस वाले करंट है, डॉट वाले तो इसके बाहर है, ठीक?
तो सिर्फ वही करंट्स हैं जो इसके अंदर इनक्लोज हो रहे हैं। क्लियर है? तो जो अब देखिए, हाँ यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसका टोटल लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना है इसका? 2 पाई r, ठीक है। इस रेडियस की भी कहानी है। ये जो r हमने लिया है ना, ये रेडियस आपको ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। ये आपका टोरॉइड का रेडियस नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये टोरॉइड का रेडियस है क्योंकि ये रिंग है, ठीक। तो रिंग में जैसे सपोज, ठीक है, एक आपका एक अंदर वाला है ये सर्कल जो होलो है, और ये बाहर वाला है। एक्चुअली में ये डिस्क का रिंग नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैं तब से इसको नहीं ला रहा था, ठीक। तो ये एक अंदर वाला का रेडियस स्मॉल r, एक बाहर वाले का रेडियस, और ये जो r है वो क्या दोनों के बीच में। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि r इज द रेडियस ऑफ टोरॉइड? नहीं, समझ आ रही बात? क्या है? एवरेज रेडियस बोल सकते हैं। इसका रेडियस और इसका रेडियस का हाफ बोल सकते हैं ना। सो दिस r इज व्हाट? दिस इज द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड बोल सकते हैं, ओके। और ये रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप है अभी फिलहाल। क्लियर है ना? तो इसको आप ये स्मॉल अंदर वाला रेडियस, ये छोटा वाला प्लस बड़ा वाला का बाई 2 कर दीजिए, तो एवरेज रेडियस वो हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई r इंटू n, यस और नो? है ना? पर यूनिट लेंथ आपका n था, तो 2 पाई r इंटू n क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। चलिए अब therefore करंट enclosed by एम्पीरियन लूप, ठीक है। एक ये जो करंट है ना, I जो करंट है वो कितने टर्न में है? I करंट कितने टर्न में है? एक टर्न में या सारे टर्न में है? सारे टर्न में है क्या? अरे पागल, ये एक टर्न ऐसे, ये जो I फ्लो हो रहा है एक टर्न में I है, और ऐसे ऐसे कितने टर्न? n टर्न्स, समझ आ रहा है ना? तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, उतना टाइम्स करंट इंक्रीज करेगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैपिटल N बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ जगह कम पड़ गया है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू n, ठीक है। देयरफॉर टोटल करंट enclosed by एम्पीरियन लूप कितना हो जाता है बताइए? टोटल करंट enclosed by एम्पीरियन लूप I enclosed, ठीक है, इक्वल्स टू I enclosed इक्वल्स टू I इंटू 2 पाई r, या फिर n इंटू I कर देते हैं। क्लियर है? नहीं समझे? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो ये कितना हो जाएगा? I इंटू n, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, जो जनरली लोग नहीं समझते हैं बच्चे, इस चीज़ को शॉर्टकट में अवॉइड करके चलते हैं। वो क्या है? इधर वाला काम तो हो गया, I enclosed हमने निकाल लिया। अब बात आती है B डॉट dl की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। B और dl के बीच का कितना एंगल है? 0 है, 90 है, क्या है? एंगल बिटवीन B एंड dl कितना होगा बताइए? आप लोग को क्या लग रहा है? 0, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 180? देखिए B और dl के बीच का एंगल, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर सीधा तो ऐसे नहीं लिख देंगे ना, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया B इंटू एल लिख देंगे, काम हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करना पड़ेगा कुछ, तो बच्चे बस इसको आग बंद करके B डॉट dl को B डॉट dl, ठीक है, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r,
यही करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट कहा गया। ठीक है, अब देखिए डीएल आपका ये समझ आ रहा है कि डीएल जो है क्या है, ये हर जगह पे ये अगर आर रेडियस का था तो हर जगह पे डीएल 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 ये छोटा छोटा सा एलिमेंट्स है। इतना तो समझ आ रहा है सबको, डीएल। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं किधर होगा। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो करंट आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस जगह पे करंट देखिएगा, करंट को हम लोग कैसे रख रहे हैं, ऐसे। ठीक है, और यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट है ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये इस वाले लूप एक टर्न के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में थंब, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, बोलिए, ऐसे ही चलते चले जाएंगे हर जगह पर। यहाँ पर की बात करें, अगर इस जगह बात करें, करंट का डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये ऐसे ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, तो ऐसा आया, इधर चलते हैं। ठीक है, करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है हर जगह पे, सॉरी यहाँ पर गलत किया मैं, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। करंट कैसे जा रहा है, इधर इधर देखिए, यहाँ पर क्या डॉट है, इधर क्रॉस है, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, है ना। अरे इधर से ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, समझ आया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इस जगह पे, ठीक है, करंट आपका फिर से किधर है, करंट ऐसे जा रहा है, बोलिए, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे चला था, ऐसे 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 हर जगह पर ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो करंट आ रहा है कैसे, ऐसे। ठीक है, करंट आ रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड समझ आया सबको, बोलिए। तो हर जगह आप देख रहे हैं, हर पॉइंट पर जहां पर आप क्या कीजिए, करंट को एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए। ठीक है, छोटा सा लेंथ, ठीक, स्ट्रेट कंडक्टर। अरे जैसे ये यहाँ पे ऐसे करंट था, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया। ठीक, और फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अलोंग द टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। तो हर जगह पे आप देख रहे हैं अलोंग द टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यानी कि डीएल के ही डायरेक्शन में हर जगह डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, बोलिए। तो डीएल और बी के बीच में एंगल कितना हो रहा है हर जगह पे, 90 डिग्री। कौन बोला 90 हो रहेगा, जीरो है ना, 90 कहाँ हो रहा है हर जगह। तो आप देखिए ना, ये डीएल, अच्छा इसको 90 वो लग रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 बोल रहे हो, हैं। देखिए ना, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, यहाँ पर करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इस जगह करंट ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री आप बोल रहे हैं। ठीक है, बट डीएल तो ऐसा है ना, डीएल का तो डायरेक्शन यही है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। समझ आया सबको कि नहीं आया। ये सबसे टफ पार्ट था इसका समझना। ठीक है, मोस्टली इसको जो है इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। नहीं आ रहा इधर लग रहा समझ में आ गया ना। सो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, देयरफॉर बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या मिलेगा आपको, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। सो बी डी एल कॉस 0 कितना होता है, 1। ओके, सो बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन। अब डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए यहाँ पर। तो बी इंटू 2 पाई हो गया ये। ठीक है, तो अब
हम लोग अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ अगर लगाएंगे यहाँ तो B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड। म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड कितना है यहाँ पर एन आई म्यू नॉट एन आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2 पाई r इंटू एन इंटू आई और B डॉट डी एल यहाँ से दिस इज B इंटू 2 पाई r कैंसल आउट B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ड्यू टू टॉरॉइड। ठीक है।